अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मुझे कमेंट्स में 2-3 कुरान टीचर का मैसेज आए थे, कमेंट्स आए थे सॉरी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं अपनी वीडियो में उनके बारे में ज़िक्र कर दूँ। तो सबसे पहले मैं आप सब देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अक्सर आप में से बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप कुरान हमसे पढ़ें या अपने बच्चों को आप हमसे पढ़ाएँ। तो सबसे पहले मैं जिन टीचर से पढ़ा रही हूँ, मैं उनसे काफ़ी हद तक सैटिस्फाइड हूँ। मेरी मर्ज़ी के हिसाब से वो मेरे बच्चों को पढ़ा रही हैं और वो भी अच्छी टीचर हैं। उसके बाद अक्सर लोग कहते हैं कि आप भी पढ़ें, हर इंसान की गलतियाँ होती हैं, कोई तलफ़्फ़ुज़ में या किसी भी तरह से। तो यहाँ पर मैं ज़िक्र करूँगी कि वाक़ई मेरी भी गलतियाँ थी और मैंने अपने बच्चों के, क्योंकि हमने बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा हुआ था, लेकिन मैंने जब से अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है ऑनलाइन, तो मैं क्योंकि साथ बैठती हूँ और मैं अपने बच्चों के साथ-साथ सीख रही हूँ खुद भी। मैंने अपनी बहुत सी गलतियाँ दुरुस्त की हैं और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से वो सब कुछ पढ़ रही हूँ, जो मुझे थोड़ी बहुत मेरी गलतियाँ थीं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मुझे इतना वो ना करें, फ़ोर्स कि मैं आपसे पढ़ूँ। मेरे लिए किसी को भी छोड़ना बग़ैर किसी वजह के पॉसिबल नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है क्योंकि वो जो टीचर हैं वो भी डिज़र्विंग हैं और मैं नहीं चाहती उनको बग़ैर किसी वजह के मैं उनको छोड़ूँ। हाँ, आप में से जिन लोगों ने मुझे कहा है कि हमारा रेफ़रेंस दें, तो डेफ़िनेटली मैं आपका रेफ़रेंस देने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इस वीडियो के नीचे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना नाम ज़रूर शेयर कर सकते हैं। कोई भी इंटरेस्टेड हुआ वो आपको कमेंट्स के ज़रिए ही रीच कर लेगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेगा और आपका जो मसला है हल हो जाएगा। एक लेडी हैं, वो मुझे काफ़ी अरसे से उन्होंने कहा है कि मेरा कॉन्टैक्ट जो है वो शेयर करें, तो उनका जो कॉन्टैक्ट है मैं यहाँ पर स्क्रीन में उनका शेयर कर दूँगी। उनका नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। नो डाउट हमें अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए और कुरान एक ऐसी चीज़ है कि हम इसको मुसलसल सीख सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि आपकी गलतियाँ हैं, आप उनको बेशक दुरुस्त करें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी एज से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने में, क्योंकि जो ऑनलाइन सिस्टम है कुरान पढ़ाने का, मैं उससे बहुत कन्विंस्ड हूँ क्योंकि घर में कोई कारी आए, उनके पास बैठना, ड्यूटी देना हम हाउसवाइफ़ के लिए ईज़ी नहीं होता। इसके अलावा अगर बच्चे कहीं जाएँ, तो भी हम उनको प्रॉपर्ली सुपरवाइज़ नहीं कर सकते। ऑनलाइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें हम अपने बच्चों को प्रॉपर्ली सुपरवाइज़ कर सकते हैं। हम कंफर्टेबल रहते हैं, बच्चों को घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, किसी को घर के अंदर नहीं आना पड़ता। तो ये ओवरऑल एक सेफ़ सिस्टम है, तो मैं इसको हमेशा से प्रमोट करती हूँ। तो आप जिस तरह भी कंफर्टेबल हैं अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने में, तो आप वैसे ही पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो इन टीचर्स को अप्रोच कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनका जो नाम है और कॉन्टैक्ट नंबर है शेयर कर दूँगी। यहाँ पर स्क्रीन पे भी चला दूँगी, आप वहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो अभी था मॉर्निंग का टाइम, बच्चों ने नाश्ता किया, हम लोगों ने नाश्ता किया और आज पानी हम लोगों ने अच्छा खासा पूल में भर लिया। हस्बैंड सुबह जल्दी उठ गए थे और जब पानी आ रहा था तो उन्होंने अच्छे से फिल कर लिया। और यहाँ पर ये होता है कि अभी फ़िलहाल बहरिया टाउन में एक दिन पानी आ रहा है, फिर नेक्स्ट जिस दिन पानी आता है उससे नेक्स्ट 2 दिन और मे बी नहीं आता। लाइक एक पानी हमने 3 दिन यूज़ करना होता है। नीचे जो अंडरग्राउंड टैंक होता है पानी का वो भर जाता है। अगर आप उसी वक्त मोटर चला लें तो आपका ऊपर टैंक भी भर जाता है। तो लाइक 3 दिन आपके बहुत अच्छे से गुजर जाते हैं। उसमें आप कपड़े धोएं, सफाइयाँ करें, बर्तन धोएं, एक सिंगल फैमिली बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है। अगर ज़्यादा लोग हों तो फिर थोड़ा सा मसला होता है, बाकी सिंगल फैमिली तो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है। 5 मरले का टैंक छोटा होता है, 10 मरले का उससे बड़ा होता है, किनाल का शायद उससे बड़ा होता है, इस तरह करके। हमारा आजकल पानी इस तरह यूज़ हो रहा है। और हम लोग ये करते हैं कि जब अगर पानी आ रहा हो सुबह 4-5 बजे आता है, अगर उस टाइम आप जाग रहे हैं तो फिर आप मोटर ऑन कर लें, ऊपर भी फिल कर लें, नीचे भी टैंक फिर पूरा फिल हो जाता है। जब तक नीचे टैंक फिल नहीं होता वो पीछे से बंद नहीं होता पानी, तो इस तरह मैनेज होता है। तो यहाँ पर आज सुबह हस्बैंड उठ गए थे बहुत जल्दी और उन्होंने पहले तो पूल को भरा, फिर ऊपर टैंक भरा और नीचे टैंक भर दिया, तो पानी जो है ना हमारा यूज़ हो गया।
एनीवेज़ आज मैं बनाने लगी थी चिकन का सालन। ये तकरीबन कोरमा टाइप ही बनेगा ना, ये कोरमा है ना कढ़ाई है, सिंपल एक चिकन ग्रेवी मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तैयारी उसकी कर ली थी। पहले सारी चीज़ें मैं बैठकर चॉप कर लेती हूँ, उससे ये कि इंसान थकता नहीं है और आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें बैठ के चॉप कर ली थी। उसके बाद अब मैं बनाना शुरू करूँगी। पैन में आपने सबसे पहले लेना है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। जितना आप कंज्यूम करते हैं या जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैंने तकरीबन एक बड़े साइज़ का प्याज जो है वो चॉप करके इसके अंदर ऐड किया था। इसको मैंने बारीक बारीक चॉप किया था और बस इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। इतना सा प्याज को फ्राई करना है कि लाइट गोल्डन ब्राउन टाइप हो जाए। बहुत ज़्यादा हम कलर नहीं देंगे, इससे सालन का रंग ना काला काला बनता है, मैं हमेशा बताती हूँ। साथ ही मैं गार्लिक जो है वो कर लूँगी ग्रेट। अच्छा, मैंने ये छोटे छोटे ग्रेटर रखे हुए हैं, ये बड़े कन्वीनियंट है। लहसुन अदरक की अगर पेस्ट ना बनी हो तो मैं फिर रोज़ के रोज़ ताज़े जिसे कहते हैं कि लहसुन अदरक जो भी खाने में डालना होता है जितनी भी क्वांटिटी में, मैं उसको फ़ौरन ग्रेट कर लेती हूँ। तो बड़ा कन्वीनियंट रहता है और जल्दी से इसको आप बेशक रिंस कर लें या इसको थोड़ा सा सौंफ लगा के वॉश कर लें, क्योंकि ये है ही सिर्फ लहसुन अदरक की पेस्ट के लिए है और कोई चीज़ नहीं मैं इसके साथ करती। तो बड़ा ही आसान हो जाता है। मैं बस यहाँ पर जो गार्लिक है वो ग्रेट कर लूँगी। मैंने तकरीबन लिया है एक पूरी गार्लिक की का बंच, ठीक है, वो मैं सारा ही मैंने छील कर तो ग्रेट कर लिया। बस इतना सा प्याज को हमने ब्राउन करना है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मैंने इसको ब्राउन नहीं किया। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। बस चिकन को इतना सा आपने फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और जो उसकी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। और आपने बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं देना और इसको हार्ड नहीं करना आपने फ्राई कर करके, बस मीडियम सा उसको फ्राई करना है। और थोड़ी देर बाद जैसे ही चिकन फ्राई होगी मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। सॉल्ट मैं सबसे पहले ऐड करती हूँ क्योंकि सॉल्ट जो है ना वो चिकन के अंदर रस अच्छे से जाता है। तो ये है कि फिर पूरे चिकन में ना उसका एक सॉल्टी सा फ्लेवर ऐड हो जाता है। बाकी जो मिर्चें हैं, हल्दी है, वो मैं बाद में ऐड करती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है और अब इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन, और ताकि इसकी अच्छे से स्मेल जो है ख़त्म, बाकी जो रह गई है वो हो जाए। बाकी है कि फ्राई के साथ ही आपने इसमें वो भी डाल सकते हैं लहसुन और इसके अलावा नमक, ठीक है। लेकिन नमक जो है वो अब मैंने ये नोट किया है कि अगर आप नमक फ्राइंग के साथ ही डाल लेते हैं ना तो उससे क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। तो वो आपने ना इग्नोर करना है, उसके बाद नमक डालना है जब आपका चिकन फ्राई हो जाए या एटलीस्ट हाफ़ फ्राई हो जाए। यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया है, सूखा धनिया ऐड कर दिया है, ये भी मैं साथ में ही ऐड कर देती हूँ। इससे ये कि चिकन का फ्लेवर जो है ना बड़ा अच्छा सूखे धनिया का आता है। मुझे वैसे भी सूखा धनिया बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैं डालूँगी और साथ में हम लोग थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा भी मैं फ़ौरन ही चिकन के डाल देती हूँ ताकि ज़ीरे की भी एक अच्छी सी जो स्मेल है ना वो बन जाए हमारे सालन में। तो बस ये 3 चीज़ें मैं बेसिकली कोई भी चिकन की चीज़ बनाऊँ, मैं बिरयानी के लिए मसाला बनाऊँ, मैं पुलाव के लिए मसाला बनाऊँ, मैं कढ़ाई के लिए मसाला बनाऊँ या इस तरह कोई मसाले वाला चिकन बनाना हो, मैं इसी तरह सारी चीज़ें करती हूँ। और अगर मैंने किसी सब्ज़ी में भी चिकन डालना है तो मैं यहाँ तक जो है ना प्रोसेस वो पहले करती हूँ और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें करती हूँ। अब हमने क्या करना है, बस मैंने इसको मिक्स कर दिया। पानी की ज़रूरत अगर आपको लगे आप पानी ऐड कर दें, अगर नहीं क्योंकि टमाटर हमने डाले हैं तो उसका ही पानी काफ़ी निकल आएगा। अब हमने ढक के रख देना है यहाँ तक कि चिकन हमारी 70% जो है ना वो कुक हो जाए। उसके साथ साथ हमारे प्याज और हमारा जो टमाटर है वो भी अच्छे से सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। जब आपका चिकन जो है तकरीबन 60 to 70% एटलीस्ट कुक हो जाए उसमें, तब मैं हल्दी और थोड़ी सी सुरख मिर्च डालूँगी या जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। और उसके साथ हम लोग इसमें कोरमा मसाला ऐड करेंगे। शान के मैं मसाले यूज़ करती हूँ, इनकी फ्रेगरेंस और इनका कलर जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। नेशनल के मुझे थोड़े से कम पसंद हैं मसाले, उनकी खुशबू और उनका खुशबू कम होती है लाइक अरोमा, और उनका कलर भी थोड़ा डार्क डार्क बनता है। ये मेरी फाइंडिंग है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कोरमा मसाला मैंने ऐड किया, इससे ना टोटली खाने का जो टेस्ट है ना चेंज हो जाता है और ऐसे लगता है शादियों वाला सालन घर में बना हुआ है। खैर उस लेवल का तो नहीं बनता क्योंकि वो तो एक अलग ही लेवल है,
लेकिन इससे बड़ी अच्छी खुशबू और जायका आ जाता है। इसको मैंने तकरीबन पकने के लिए रख दिया था 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मसाला काफ़ी हद तक अब पकना शुरू हो गया है। अब मैं इस पॉइंट पर हरी मिर्चें ऐड करूँगी और इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। सालन की भुनाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भूनते नहीं है ना, तो आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों के सालन का पानी अलग अलग लग रहा होता है, शोरबा अलग होता है, मसाले अलग होते हैं। भुनाई जितनी अच्छी सालन की करेंगे, आपका कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पानी पानी अलग लग रहा है और मसाला अलग लग रहा है, बीच में टमाटर प्याज नज़र आ रहे हैं, वो बुरे लगते हैं और वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगता। तो इस वजह से आपने भुनाई अगर अच्छी की हो ना, तो टमाटर प्याज कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, दिखने में भी इतने फील नहीं होंगे और बाकी ये कि उसका जायका भी बहुत अच्छा निकल के आता है। बस अब पानी में डाल दूँगी मैंने इसको थोड़ा सा, जिसे कहते हैं हम लोग तो अपनी लैंग्वेज में, मतलब मेरी अम्मी की लैंग्वेज है, रस मिसा। तो मतलब थोड़ा सा हमने इसको ग्रेवी रखी है ताकि नान और रोटी के साथ खाया जाए। तो इस पॉइंट पर जब सारा कुछ बन जाए, आपने गरम मसाला लास्ट में ऐड करना है, हरी मिर्चें ऐड करनी हैं और चूल्हा बंद कर देना है। तो ये था जी हमारा चिकन का सालन जो मैंने बनाया आज। मैंने सोचा कि आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूं, क्योंकि हर किसी की रेसिपी जो होती है वो डिफरेंट होती है। दैट्स वाई मैं आपसे पहले भी चिकन की कुछ रेसिपीज़ शेयर कर सकती हूँ और आप लोगों ने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया था, तो मैंने सोचा ये भी कर दूँ। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी, यहाँ पर मैंने लेंस मंगवाए थे अपने, लेंस पीके से। इंस्टाग्राम पे इनका पेज था, मैं पेज इनका टैग भी कर दूँगी। मैंने मेरे लेंस जो हैं ईज़ा और जो मेरी देवर की बेटी है, इन दोनों ने कहीं खेलते खेलते इनके हाथ लगे और इन्होंने कहीं घुमा दिए। तो फिर मैं इस वजह से जाविया की बर्थडे पे भी मैंने लेंस पहने नहीं हुए थे, क्योंकि मैंने मंगवाए नहीं थे। सो ये मैंने नए लेंस मंगवाए, इनके कलर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत वैरायटी है। मैं सोच रही हूँ 1-2 और कलर्स मंगवाऊँ। फ़िलहाल मैंने चेक करने के लिए सिर्फ एक कलर मंगवाया था, ये है आइस ग्रे शेड, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। दिखने में बड़ा लाइट लगता है, लेकिन आजकल आपको पता है ये लाइट लेंस का ज़्यादा ट्रेंड है, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं ये मंगवाऊँ। वैसे पहले मैं डार्क ग्रे कलर के मंगवाती थी और उसकी एक एंड पे डार्क सी एक लाइन होती है और सेंटर में भी एक लाइन होती है, लेकिन आजकल उन लेंस का इतना ट्रेंड नहीं है जितना इन लेंस का ट्रेंड है। तो मैंने सोचा मैं ये मंगवा लेती हूँ। 2800 में ये मुझे मिले थे, विद डिलीवरी घर में ही मिल गए थे और बड़े अच्छे रीज़नेबल मुझे लगे। यहाँ पे इस्लामाबाद तो आप कहीं पे भी चल जाओ 4,500-5 हज़ार से कम आपको लेंस जो शॉप वाले हैं वो नहीं देते। और ये है इनका जी लुक, ये कुछ पहन के इस तरह लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे लगे और इनकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी, पैकिंग बहुत ज़बरदस्त थी। पेज इनका टैग कर दूंगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो मंगवा लीजिएगा। उसके बाद हम लोग जा रहे थे जी बच्चों को लेके, फ्रेश वगैरह हुए तो सोचा कि बच्चों को आज पार्क ले जाएं। मेरे बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, स्कूल से नोटिफिकेशन आ गया है, मंडे से इनकी स्कूल जो हैं वो ऑन हो चुके हैं। और तो सोचा कि एक दफ़ा इनको पार्क का चक्कर लगा लिया जाए। ये सीरीन पार्क है, बड़ा ही कोई खूबसूरत पार्क है। ये DHA 4 में बना है और DHA 4 जो है वो बहरिया टाउन के करीब लगता है। तो वैसे भी थोड़ा सा दूर भी हो तो बच्चों को तो कहीं ना कहीं तो लेके जाना होता है। घर के करीब जो पार्क है उसमें तो हम जाते रहते हैं। मैंने बड़ी अच्छी रूटीन बनाई थी, वीक में 2 दफ़ा लाजमी ले जाते थे हम बच्चों को। लेकिन सीरीन पार्क थोड़ा सा हटके है, लेकिन ये इतना कोई खूबसूरत है, इतना कोई प्यारा है ना। इसका ट्रैक बहुत अच्छा बना हुआ है, वेल मेंटेन्ड है। स्विंग्स तो वही हैं जो हर पार्क में होते हैं, लेकिन ये कि हमारा होता है कि बच्चों को डिफरेंट पार्क में लेके जाया जाए और फ्री के जहाँ पे स्विंग्स हों। तो कोई भी एक्टिविटी हेल्दी एक्टिविटी है, ये अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम पैसे ही स्पेंड करें और इनको भी जॉयलैंड वगैरह लेके जाएँ। सो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा वॉक कर लूँ, क्योंकि मैं जब भी बच्चों को पार्क लेके आती हूँ दिल तो ये करता है कि मैं वॉक करूँ, अच्छे से चक्कर लगाऊँ, लेकिन होता ये है कि बच्चों के ध्यान रखने में ना मेरी वॉक रह जाती है। तो यहाँ पर आज मेरी देवरानी भी साथ थी, मैंने उन्हें कहा कि आप थोड़ी देर के लिए ज़रा बच्चों पे नज़र रखें, तो मैं एक राउंड लगा के आई। तो बस यहाँ पर वॉक करी थी, बड़ा ही अच्छा फ़ील हो रहा था, मौसम भी बहुत अच्छा था और बड़ा मज़ा आ रहा था वॉक करने में। पहले दिखने में लग रहा था मैं ये काफ़ी बड़ा ट्रैक है, लेकिन जब करने लगी तो बहुत आसानी से किया गया और मेरा फिर दिल था कि मैं फ़र्दर और चक्कर लगाऊँ, लेकिन गर्मी और पसीना काफ़ी आ गया था और ये कि बच्चों का भी अब टाइम जो है वो ओवर होने वाला था। तो फिर मैंने सोचा कि चलें फिर कभी से। उसके बाद यहाँ पर बच्चे बस लास्ट मोमेंट पे, आपको पता है जब भी कभी पार्क वगैरह में जाएं तो बच्चों की ख्वाहिश होती है और थोड़ा सा और खेल लें। हालांकि मगरिब हो चुकी थी, मच्छर आना शुरू हो गए थे। मैं घर से हमेशा जब भी हम पार्क जाते हैं मैं बच्चों को मोसपैल या कोई भी मच्छरों के लिए लोशन वगैरह लगाती हूँ लाजमी, जितने भी इनके एक्सपोज्ड एरियाज़ होते हैं। मैंने अपने पाँव पे भी लगाया था, बाजुओं पे भी लगाया था,
लेकिन फिर भी मच्छर काफ़ी ज़्यादा थे और मेरे पाँव पे काट भी गया तो हालांकि मैंने लोशन लगाया हुआ था। तो मतलब जब भी पार्क में जाते हैं तो ये सीन तो होता ही है। खैर बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे और बस मैं इनको 2-3 दफ़ा कह चुकी थी कि आप बस करें। और मेरे हस्बैंड भी इस तरह के हैं कि ये कहते हैं कि अच्छा चलें बच्चों को और एंजॉय करने दें और एंजॉय करने दें और साथ में ख़ुद भी बच्चे बन जाते हैं। ख़ुद भी इन्होंने इतना भागे दौड़े हैं ना कि इनकी शुगर फिर लो हो गई थी, इनका बुरा हाल हो गया था। यहाँ से हमने जाना था, प्लान ये बनाया था कि बच्चों की बुक्स एंड यूनिफॉर्म भी ले लेंगे, लेकिन फिर इतने बेचारे एग्जॉस्ट हो गए भाग भाग के बच्चों के पीछे कि फिर कहते नहीं घर चलें और अब मुझे भूख लग रही है। तो खैर फिर हम लोग घर वापस आ गए थे। आते ही क्योंकि इनको बहुत भूख लगी हुई थी, ये तो कह रहे थे कि बाहर कहीं डिनर करते हैं। मैंने सोचा कि नहीं, बाहर एक तो ख़र्चा बहुत हो जाता है, दूसरा ये कि रोज़ रोज़ बाहर का खाना फिर एक तो वैसे भी इतना अच्छा नहीं है कि स्पेंडिंग भी बहुत हो जाती है और बच्चों को भी आदत हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको घर में ही कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। तो मैंने घर में ये कुछ चीज़ें रखी होती हैं इस तरह के टाइम के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि शाम के टाइम ना कुछ अलग रोटी सालन से खाने का दिल कर रहा होता है। तो ये टोटिया रैप्स हैं, ये मैं ले आती हूँ। वैसे तो इनकी एक्सपायरी डेट होती है जैसे ब्रेड की होती है, लेकिन मैं लेके आती हूँ तो मैं फ़ौरन इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। फ्रीज़ करने से इनकी कोई डेट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती, आप महीने बाद भी निकाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जी डॉन के मैं यूज़ करती हूँ चिकन के जो शॉर्ट्स हैं, ये बहुत अच्छा इनका फ्लेवर है। मैंने केनेंस के नहीं ट्राई किए, लेकिन ये बेस्ट हैं। मैं बड़ी चूज़ी हूँ इस तरह की चीज़ों में, लेकिन ये जो टेस्ट है ना इसका बड़ा ही ज़बरदस्त है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे रैप्स बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये अक्सर लोगों का होता है कि रैप अगर फ्रीज़ कर लेने हैं तो जब उनको पकाना है तो कोई मसला तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, आप फ्रीज़र से निकालें, बड़ी ईज़िली ये निकल जाते हैं क्योंकि ये जमे होते हैं। उसके बाद आप फ़ौरन फ्राइंग पैन में डालें और नरम रोटी, आप देख सकते हैं कितनी नरम रोटी है, दोनों तरफ से सेकें और आपके जो रैप्स हैं ना तैयार हो जाएंगे। मैंने साथ में फ़्राइज़ जो है फ्राई करवा ली थी हुसैन भाई से, मैंने रास्ते में ही कॉल कर दी थी कि फ़्राइज़ बना दें ताकि आगे मैं फटाफट शॉर्ट्स बनाऊं। और बस मैंने शॉर्ट्स रखे और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी फ्राइज़ डाली और आइसबर्ग पड़ी हुई थी वो डाली। बच्चों के लिए मैंने सॉसेस डाली थी, सिर्फ मेयोनीज़ मैंने इसमें डाली थी क्योंकि बच्चे जो है ना दूसरी सॉसेस पसंद नहीं करते। और एक ये चिकन पीसीज हैं या चंक्स कह लें इसको, ये है मेरा ख्याल है सबरोसो के, ये भी बड़े अच्छे हैं। इनमें 2 तरह की टेस्ट आता है, एक आता है फ्लेवर टिक्का का और एक आता है फजीता का। ये मैं पिज़्ज़ा के अंदर डालती हूँ। अगर ये घर में होना, पिज़्ज़ा बनाना इतना आसान लगता है, आपने सिर्फ आटे की तरह डो गूंदनी है और आप ऊपर ये डाल लें, चीज़ डाल लें, जो सब्जियाँ अवेलेबल हैं वो डाल लें, आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। क्योंकि मेरे घर में ये चीज़ें बनती हैं और बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल हेल्दी है। टोटिया भी हेल्दी है, देखें ये जंक फूड नहीं है क्योंकि इसके अंदर ब्रेड है, इसके अंदर सैलेड है, आलू हैं, चंक्स, ये जो शॉर्ट्स हैं, बच्चों के लिए हर चीज़ इसमें अच्छी है। और हम अच्छी क्वालिटी की अगर यूज़ करते हैं तो बिल्कुल भी ये आपके लिए हार्मफुल नहीं है। और माशाल्लाह मेरे बच्चे एक एक पूरा अपना रोल खा जाते हैं। इवन ईज़ा भी समटाइम्स भूख लगी हो तो वो अपना खा जाती है। लंच में भी जैसे स्कूल अब स्टार्ट होने वाले हैं तो मैं इस तरह की चीज़ें रखती हूँ ताकि लंच में उनको दूँ। ये इसकी कुछ लुक बनी है। और शॉर्ट्स जो है मैं फ्राई करती हूँ एयर फ्राई में। जब से एयर फ्राई आ गया है ना तब से मेरा ऑयल गंदा नहीं होता। मैं इसी में बग़ैर किसी स्प्रे के कि कोई ऑयल नहीं डालती। मैं चिकन चंक्स भी इसी में करती हूँ और नगेट्स भी इसमें करती हूँ। हाँ, पोटैटोज़ जो हैं वो मैं ऑयल में करती हूँ तो वो ऑयल फिर मेरा इतना गंदा नहीं होता। खैर, ये मैंने चंक्स वाला बनाया है। बच्चों के लिए मैंने शॉर्ट्स वाले रैप्स बनाए थे और बड़ों के लिए मैंने चिकन चंक्स वाले बनाए थे क्योंकि शॉर्ट्स मेरे पास कम थे। अब लेके आऊँगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर जी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने लिप टिंट जो कि मैं यूज़ करती हूँ। आप में से अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आपने कौन सा लिप कलर लगाया, तो ये वाला जो कलर है ना मैंने मोस्टली ये लगाया होता है। ये पीची पिंक कलर का है, मेरे लिप्स पे बहुत सूट करता है। मुझे कोई 10 साल हो गए इसको ढूंढने में और अब जाके मुझे अपना पसंद का कलर मिला। और ये तीसरी बॉटल है जो मैं ख़रीदी है। मैं 2 आलमोस्ट, एक तो ख़त्म कर चुकी हूँ, एक मेरे पास अभी है जो मैं यूज़ कर रही हूँ और एक मैंने नया ले लिया क्योंकि ये जल्दी मिलता नहीं है। इसका नंबर था नंबर 1 और ये मैंने नया शेड लिया है नंबर 4। ये मैंने हस्बैंड की चॉइस से लिया है। उनको भी लिप कलर का ना बड़ा होता है कि आप डिफरेंट ट्राई करें। एक है पीची पिंक, ये वाला जो मैं रूटीन में लगाती हूँ, और जो न्यू मैंने लिया है वो थोड़ा पिंकिश
ब्राउन एंड पिंक शेड में आता है, थोड़ा चेरी टाइप उसका कलर आता है, बड़ा ही खूबसूरत है। मैं अभी आपको स्वॉचेस दिखाती हूँ। तो ये है जी इसका कलर। जो फर्स्ट वन है वो आपको पीची पिंक नज़र आ रहा होगा, दूसरा पिंक नज़र आ रहा होगा। मेरे लिप्स पे ना बहुत लाइट पिंक अच्छा नहीं लगता, और बहुत डार्क पिंक जो होते हैं ना वो आजकल ट्रेंड में नहीं है। न्यूड कलर, लाइट कलर ट्रेंड में, इससे आप बड़े हाई फाई लगते हैं, बड़े डिसेंट लगते हैं, और ये हर तरह के ड्रेसेस के साथ चलता है, वेस्टर्न के साथ भी और देसी के साथ भी। सो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि अक्सर आप लोग पूछ रहे होते हैं। एक है नंबर 1 पीच पिंक, और दूसरा है जी नंबर 4। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ले लें। मेरा ख्याल है ये 600 रुपये का आता है, जो कि बड़ा ही रीज़नेबल है, वरना आजकल की जो लिपस्टिक ही 1200, 1500, 1800 की हुई हैं। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।